कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी माताएं बहनों, सर्वप्रथम आप सब अपने अपने सदगुरु का ध्यान करते हुए सदगुरु देवाष्टक का पाठ करेंगे। पश्चात भगवान नाम पद संकीर्तन, तत्पश्चात भागवत महापुराण के षष्ठम दिवस की यथाशक्ति यथा भक्ति भाव पुष्प निवेदन करने का प्रयास करेंगे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजामि गुरुवर नमामि गुरुवर, भजामि गुरुवर नमामि गुरुवर। कृपालु गुरुवर निरंजन नमामि, कृपालु गुरुवर निरंजन नमामि। असंख्य पतितान पवित्रं करोति, असंख्य पतितान पवित्रं करोति।
अब आप सब करतल ध्वनि करते हुए भगवान नाम पद संकीर्तन करेंगे। भाव के साथ आप सभी भगवान के नाम का स्मरण करें, कीर्तन करें। पावन वृंदावन प्यारा राधना पावन वृंदावन
सुबह जपोया जय जय राधा रमण घन श्याम 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 पावन वृंदावन प्यारा राधा नाम 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 सुबह जपोया श्याम जय जय राधा रमण घन 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 श्याम राधे भाव के साथ में तुम्हारे भगवान को दोनों हाथ उठाकर तुम्हारी सेवा करते हुए राधे मस्ती के साथ झूमते हुए हरि बोल नित बसते यमुना के तट पर माधव मदन मुरारी नित बसते यमुना के तट पर माधव मदन मुरारी नित बसते यमुना के तट पर माधव मदन मुरारी नित बसते यमुना के तट पर माधव मदन मुरारी धेनु चरावे रास रचावे गोवर्धन गिरधारी 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 भोली भाली राधिका नटखट है श्याम 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 सुबह जपोया श्याम जय जय राधा रमण घन 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 श्याम नित्य निकुंज विराजे मोहन रज रज तेरा डेरा 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 महक भरी है कलियन कलियन महक बिहारी तेरा 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 ऐसो वृंदावन बिहारी का धाम ऐसो वृंदावन बिहारी का धाम ऐसो वृंदावन बिहारी का
धरती और बुला तुम लेना, वृंदावन की पावन धरती और बुला तुम लेना। देव निरंजन माटी को सत सत प्रणाम, देव निरंजन माटी को सत सत प्रणाम। देव निरंजन माटी को सत सत प्रणाम, देव निरंजन माटी को सत सत प्रणाम। भज पोया श्याम, जय जय राधा रमण घनश्याम, जय जय राधा रमण घनश्याम, जय जय राधा रमण घनश्याम, जय जय राधा रमण घनश्याम। पावन वृंदावन प्यारा राधा नाम, पावन वृंदावन प्यारा राधा नाम। पावन वृंदावन प्यारा राधा नाम, पावन वृंदावन प्यारा राधा नाम। सब हज पोया श्याम, जय जय राधा रमण घनश्याम, 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 जय जय राधा रमण घनश्याम। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी मातामयी बहनों, अनंत अच्युत परम धाम परम ज्योति केशव श्याम घनश्याम गोविंद गोपाल जनार्दन मुरली मनोहर मुरारी मुरलीधारी माधव मोहन मनमोहन परमानंद प्रेमानंद सदानंद सच्चिदानंद पूर्णानंद वृंदावनवासी द्वारिकावासी मथुरावासी गोकुलेन्द्र देवकी नंदन यशोदानंदन वसुदेव नंदन नंदलाल राजबिहारी गिरधारी गोवर्धन धारी असुरारी बनवारी पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी यमुना वेशधारी कटिकर्तनधारी बंशी बिहारी ब्रह्मांड करता आदि करता मही करता जगत भरता जगत धाता जगन्नाथ जगतपति महीपाल प्राणेश्वर योगेश्वर परमेश्वर रसिकेश्वर नीलांबर यदुवंशी कलानिधि श्रीनिधि करुणानिधि अर्जुन सखा सुदामा सखा परम राजनीतिज्ञ शांति दूत दामोदर माखन चोरण चोर राधा प्रिया राधा मोहन राधा काम राधा आराध्य राधा वसीकर माधुरी स्वरूप रिजभानु सुधापति रुक्मणी प्राणनाथ रुक्मणी रमन राधा रमन गोपीनाथ महीनाथ वृंदानाथ कालिंदी प्रेम पूरक शमंतक मणि प्राज्ञ सत्य भामा प्रिय रुक्मणी हारक सदा कृष्ण मधुसूदन करुणा सिंधु भक्ता भीष्ट गुण काम सत्यव्रत नित्य उत्सव नित्य सुख नित्य श्री नित्य मंगल अंतर्यामी निर्गुण निर्विकल्प श्रीनिवास निरंजन निराकार निराधार निराभास निराश्रय षोडश कला पूर्ण सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी एवं भगवान श्री कृष्ण चंद्र से सर्वथा भिन्न स्वरूपा श्री राधिका श्री योग रूपा श्री कृष्ण वल्लभा वृंदावने कृष्ण प्रिय यशस्वनी गोपी कृष्णांगवासी हरि कांता हरि प्रिया प्रधान गोपी त्रैलोक्य सुंदरी वृंदावन विहारिणी गति प्रदा गीत गम्या काम ईसा काम प्रदा जया जीवा वृषभानुसुता वेदातीत जगन्नाथ प्रिया कमला पद्मा सर्व मंगला कमल सुंदरी ललिता विशाखा वैष्णवी महालक्ष्मी दीप प्रिया विमला कृष्ण चंद्र प्रिया रास गम्या रसिका रसिकानंद गोपत्नी सत्य रूपा स्वयं प्रभा नित्य रूपा निरामया ब्रह्म रूपा तुलसी अधिष्ठात्री श्री क्रिया रूपा योग प्रिया साध्वी वेदवती वैकुंठ सुंदरी गोप सुंदरी रति प्रिया विजया यमुनांग कुलवती रासवासी चंद्र प्रभा चंद्र वल्लभा रोहिणी तुलसी तोषिका शक्ति रूपा प्रेम प्रिया प्रेम रूपा कृष्ण प्रेमवती कृष्ण प्रेम तरंगिणी सत्य प्रदा सत्यवती काम बीज प्रदा विद्या रास रति कृष्ण भारिया श्री दाम सखा भव भामनी पति प्राण पति प्रदा कल्पवासी कल्प रूपा हरिप्रदा निश्चैतन्य आद्य सत्या कृष्ण कांता नित्य उज्ज्वल प्रदा नंद नंदन प्रिया प्रकृति रूपा भक्त प्रिया भक्त गम्या सर्वंद्या श्रेष्ठा ब्रह्मांड रूपा नित्य तरंगिणी भव भामिनी अनंग मोहिनी श्री हरि कांता जो की अमृतमय कथा रसपान कर रहे हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों,
भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी माताओं बहनों, श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य नईमी सारणी तीर्थ में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे व्यास आश्रम में व्यास जी के समक्ष भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान शंकर मैया सती के समक्ष कैलाश पर्वत में भागवत महापुराण की दिव्य अमर कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित के प्रति पावन गंगा के तट में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी के प्रति पावन हरिद्वार क्षेत्र में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। आप हम सब सुख तीर्थ की इस पावन धरा में श्री भागवत भक्त परिवार, छत्तीसगढ़ के समस्त श्रद्धालु भक्तजन आप सभी की विशेष सहयोग से इस पवित्र नगरी सुखदेव भगवान की इस तपः स्थली में मुक्तिदायिनी क्षेत्र में भागवत महापुराण की पतित पावनी मोक्षदायिनी प्रेत पीड़ा विनाशनी रसिक रसरास विलासनी त्रिविध तापहारिणी भवभय हारिणी कलिमल मथनी मनवांछित फल प्रदायिनी अमृतमय कथा को रसपान कर रहे हैं। कल विश्राम पूर्व की कथा में चर्चा कर रहे थे भगवान की बाल लीला, भगवान की अनंत लीला गाई गई है शास्त्रों में। अनंत लीला सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को वर्णन करके बताते हैं, जिसे अल्प समय में अल्पमति से वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो, और ऐसे ही भगवान की लीला है। भगवान की अनंत लीला गाई गई है भागवत महापुराण में। एक दिवस की बात है, जैसे ही सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित के समक्ष में एकदा शब्द का प्रयोग कर देते थे, एकदा शब्द का प्रयोग करते ही राजा परीक्षित को समझने में देरी नहीं लगती थी भैया कि आज कोई ना कोई नई लीला श्रवण करने को मिलेगी। इसलिए कभी भी बताते थे नहीं थे सुखदेव जी भगवान कि आज मैं नई लीला बता रहा हूं, लेकिन राजा परीक्षित अपने आप ही समझ जाते थे। एकदा शब्द का प्रयोग करते ही अपने आप ही समझ जाते थे। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहने कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधे, निर्ममंथा स्वयं दधेह। क्या कर रही है यशोदा मैया? एक दिन की बात है। एकदा मतलब एक दिन, एक दिन की बात है। यशोदा मैया भोर के समय में, प्रातः के समय में यशोदा मैया दही का मंथन कर रही है। और दही का मंथन कर रही है तो क्या उनके घर में गोपी और ग्वाल नहीं रहे होंगे? गोपी और ग्वाल नहीं रहे होंगे तो यशोदा मैया को दधी मंथन करने की क्या आवश्यकता? जब गोपी ग्वाल थे तो प्रश्न उठता है मन में। कारण ये था कि भगवान कन्हैया को ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं सब माखन खिला दे, लेकिन जब तक के कन्हैया माँ यशोदा के हाथों के माखन को भोग न लगाए ना, तब तक के कान्हा को तृप्ति नहीं होती थी। यही कारण था कि यशोदा मैया अपने हाथों से दधी मंथन कर रही है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधे, निर्ममंथा स्वयं दधे। लेकिन दही का मंथन कर रही है, कब कर रही है? सवेरे के समय में। मैं और भी एक दिन की कथा में आपको भाव देने का प्रयास किया था। माताएं दधी मंथन का समय कौन से समय में दधी का मंथन करती है? पहली सियान मन जब दही बिलवे ना, जब घमर 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 जब बाजाए तो अपने अपन पता चल जाए आज एक घर में मही मिल ही कर। क्यों? क्योंकि भोर के समय माताएं दधी का मंथन करती हैं। प्रातःकालीन समय में क्यों? क्योंकि उस समय में कोई बाधा नहीं रहता। क्योंकि दधी मंथन के समय में एकाग्र चित्त होना आवश्यक। यशोदा मैया भी सवेरे के समय में, गोपियां भी सवेरे के समय में सब दधी का मंथन करती है। यहाँ पर यशोदा मैया प्रातः के समय में जब दधी का मंथन कर रही है, लेकिन दही मथने के साथ साथ यशोदा मैया और भी कुछ कर रही है। क्या कर रही है? यानी यानी गीतानी।
क्या कर रही है यशोदा मैया? यानी गीतानी तदबाल चरितानी चा, भगवान के बाल चरित्र का गीत गा रही है। तदबाल चरितानि च दधिर निर्मथने काले स्मरन्ति तान्य गायता, स्मरन्ति तान्य गायता। क्या कर रही है? दही मंथन भी कर रही है, साथ ही साथ भगवान के बाल चरित्र का गान कर रही है। और बाल चरित्र के गान करते हुए यशोदा मैया का स्वरूप कैसे दिखाई दे रहा है? मानो सुखदेव जी भगवान ने इस श्लोक में भक्ति को निरूपित कर दिए। यशोदा मैया की भक्ति, एक साधक की भक्ति को निरूपित करते हुए सुखदेव जी भगवान कहते हैं, क्षौभम वासः पृथुकटि तटे। क्या कहे? क्षौभम वासः पृथुकटि तटे विभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकम पंच शुभ्रूह रज्ज्वा करसर श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालतीं निर्ममंथ मालतीं निर्ममंथ। यशोदा मैया की इस भक्ति को इस श्लोक में निरूपित करते हुए सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि यशोदा मैया क्या करके रखी हुई है? क्षौभम वासः पृथु कटि तटे। कटि तट मतलब कमर। क्या करके रखी हुई है? यशोदा मैया कमर को कस करके बांध रखी है। काबर? कमर ल कस के बांधबे ना तो काम जल्दी जल्दी सरकते। महतारी मन घलो कनिहल कस के, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने लाला की भक्ति में यशोदा मैया अपने कमर को कस ली है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने कमर को कस करके बैठी है यशोदा मैया। विभ्रति सूत्र नद्धम, पुत्र स्नेह। एक तरफ भक्ति भी कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ पुत्र का प्रेम भी जागृत हो रहा है। और पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम, पुत्र के स्नेह में माँ यशोदा के स्तन से टप टप टपक करके दूध की बूंदे जो है वो धरती पर बहे जा रही है। पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकम पंच शुभ्रूह। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है? रज्ज्वा, रज्ज्वा मतलब रस्सी। मथने के लिए हमें रस्सी की आवश्यकता। आजकल के बात अलग है, मिक्सी वाले आ गए आजकल। आदमी जांगर लबोड़ रहे हैं। रज्ज्वा कर सर श्रम भुज। रज्ज्वा कर, कर मतलब होता है हाथ। सर, सर भी डोल रहा है। जब आप लोग रस्सी घुमाते हैं ना तो उस समय में सिर भी इधर उधर हिलता है। रज्ज्वा कर सर श्रम भुज, श्रम भी कर रही है, परिश्रम भी कर रही है। श्रम भुज, भुजाएं भी इधर उधर हो रही है। श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। जब ऐसे हिला हिला करके सिर को डुला डुला करके जब दही का मंथन कर रही है हाथों से, तो उस समय में हाथों के कंगना और कानों के कुंडल जो है उसमें से आवाज आए, उसमें से आवाज आए। और जब कंकणौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालतीम निर्ममंथा। मालतीम निर्ममंथ का अर्थ ये है कि जब यशोदा मैया सिर को ऐसे ऐसे डुलाए ना तो यशोदा मैया अपनी चोटी में, अपनी बेनी में मालती फूल के और चमेली फूल के गजरा सजा करके रखी है। और ये गजरा जो है उस फूलों की जो पंखुड़ियां है वो टूट टूट करके गिरने लगी। अब सोच करके देखो भैया, यशोदा मैया इतनी भक्ति कर रही है कि हाथों के कंगना और कानों के कुंडल जो है वो झांझ और मंजीरा बन करके बज रहे हैं। तो यशोदा मैया की भक्ति से वो फूलों का गिरना जो बेनी से हो रहा है, चोटी से हो रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वहां पर मानो पुष्पों की वर्षा हो रही है। और इतनी कोई भक्ति करे तो क्या लाला सोए ही रहेंगे? लाला सोए ही रहेंगे भैया। कोई इतनी भक्ति से क्या भगवान जागेंगे? नहीं।
अरे अन्य दिनों में कन्हैया को जगाना पड़ता था, अन्य दिनों में कन्हैया को जगाना पड़ता था। ये गेट बंद करवा दीजिए ना, गेट खुला मत रखिए, गेट बंद करवा दीजिए। सभी तरफ की खिड़कियां बंद करवाइए, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए आप लोग सभी तरफ की खिड़कियां बंद है कि नहीं है। फिर से एक सूचना प्राप्त हुई है आश्रम की तरफ से कि धारा 144 के कारण आप लोग कुछ रूप में फिर से अशांत हो रहे हैं, तो ये ना करें आप लोग, शांति पूर्वक रहें आप लोग, क्योंकि ये जो कथा चल रही है इसका भी परमिशन नहीं है, इसका भी परमिशन नहीं है। धारा 144 मतलब सीधा सीधा लॉक लगाना है ना, तो हम भी जो कर रहे हैं कथा वो गुप्त रूप से कर रहे हैं। तो आप सबसे मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, वैसे कल कुछ रूप में शांति मिली है, आप लोगों के भोजन में या और किसी चीज में शांति मिली है, लेकिन फिर भी और भी एकदम से शांत रह करके, ताकि कोनो ला कानो कान खबर मत होए कि हमन यह भगवान के भक्ति करत हन, है ना, किसी को पता ही ना चले हम लोग भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, ये बात किसी को पता ना चले। इसलिए शांति बना करके आप लोग कोई भी कार्य करें, ताकि आश्रम की भी बदनामी ना हो, क्योंकि अगर कहीं यह बात अगर कहीं बाहर चली जाती है, क्योंकि सामने ही चौकी है, सामने ही चौकी है, चौकी से यहाँ का आश्रम का अच्छा संबंध है, इस कारण से दोनों के मिलन के कारण ही और हमारे प्रेम और स्नेह के कारण हमारी कथा को प्रवाहित होने दिया जा रहा है। लेकिन ये ना हो कि कल के डेट में कलेक्टर साहब खुद निरीक्षण करने के लिए आ जाए, कहीं से कोई शिकायत चली जाए और निरीक्षण करने के लिए आ जाए, तो आश्रम की बदनामी होगी, आश्रम के ऊपर में कार्यवाही होगी, साथ ही पुलिस प्रशासन के ऊपर में कार्यवाही होगी, हमारे ऊपर में कार्यवाही होगी, तो ये चीज ना हो। इसलिए आप लोग धैर्य पूर्वक शांति पूर्वक काम करें तो वही ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी के लिए निवेदन है मेरा, चाहे वो छोटे से बच्चे क्यों ना हो, अपने बच्चों को आप लोग अच्छे से समझा करके अपने पास में रखिए, शांति पूर्वक रखिए, कोई भी प्रकार का भगदड़ ना हो, कोई भी प्रकार का आपके जीवन में परेशानी ना आए। ये केवल बताया जा रहा है क्योंकि आपको अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो उसके साथ साथ पूरे आश्रम से लेकर के पूरे प्रशासन को परेशानी हो सकती है। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है। अभी फिर से एक पर्ची आई है कि संगीत न बजाएं या कम स्वर में बजाएं, तो मैंने कहा ठीक है हम लोग संगीत तो बजाएंगे लेकिन कम स्वर में बजाते हैं, तो आप लोग भी अपने संगीत का थोड़ा आवाज डाउन रखें। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। ये देखा कहा का वारे कोरोना इहिल मत देना चाहिए दही बरोबर। धैर्य पूर्वक शांति पूर्वक रहें। आप सब मेरे ही परिवार हैं, आप सब मेरे अभिन्न अंग हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी के ऊपर में कोई भी प्रकार का कोई भी परेशानी आए, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता। आश्रम भी मेरा परिवार है, यहाँ का प्रशासन भी मेरा परिवार है, तो मैं सबके लिए इस व्यासपीठ से मंगलमय कामना करते हुए सबसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग शांति पूर्वक रहेंगे, चाहे अपने कमरे में रहे, कहीं पर भी रहे। 4 से ऊपर आदमी कहीं पर भी एकत्रित नहीं होंगे, झुंड बना करके 10, 15, 20 इस स्थिति में कहीं पर भी नहीं रहेंगे। अच्छा कहो दार भात और जिमी कांदा साग खातरी भी अब गोटी चबाते किसे लागते। एक कोरोना चक्कर में वो इसने छोगे मोरी स्थिति है। कृष्णाय कृष्णाय दयालु दीन रक्षका
नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। श्री कृष्ण मंडलेति नामं यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्तु साधस्तु महापातक कोटिया महापातक कोटिया। देखिए भाव, बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है ये। उखल बंधन का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर प्रसंग है, दिव्य प्रसंग है। कहने लगे यशोदा मैया अन्य जब दधी का मंथन कर रही है तो लाला को अन्य दिनों में गोपियां प्रभाती गीत गा करके जगाती थी। रोज का नियम बना करके रखे थे। जब तक के गोपियां प्रभाती गीत नहीं गाती थी तब तक के लाला बिस्तर से उठने वाले कौन सा गीत गाती थी? मोहन जागो भोर भयो मोहन जागो भोर भयो रे चहुदिसी पंछी करत कुलाहन सुंदर पवन बहे तरु पल्लव अरो बेली लताएं नव संदेश कहे। और क्या कहती थी गोपियां? पूर्वा लाली, पूरब दिशा में लालिमा दिखाई दे रही है श्याम। पूर्वा लाली फैल गयो रे मोहन जागो भोर भयो रे। ये गीत गा करके जगाती थी, लेकिन आज लाला को जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि कोई इतनी भक्ति करे तो क्या लाला सोए ही रहेंगे भैया? इतने प्रेम करे तो क्या लाला सोए ही रहेंगे? आज उसे जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप ही जाग गए और जाग करके आ करके माँ यशोदा की गोद में बैठ करके मचलने लगे और कहने लगे, ए मैया, अरे तेरे स्तन का दूध, माँ के दूध जो है वो अमृत होता है बच्चे के लिए। माँ का दूध अमृत कहा गया है। ए माँ, इस अमृत को धरती पर क्यों बहने दे रही है? एक काम कर मैया, इस दूध को मुझे पिला दे। जो टप टप टपक करके दूध की बूंदें बह रही है, इसको मुझे पिला दे, इसको व्यर्थ में नष्ट होने ना दे, क्योंकि यही तो अमृत है। माँ का दूध अमृत होता है भैया, माँ का दूध अमृत होता है। यशोदा मैया की गोद में बैठ करके मचलने लगे। जब गोद में बैठ करके मचलने लगे, मानो आज भगवान यशोदा मैया से कामना कर रहे हैं। हम लोग भगवान को निष्काम कहते हैं, भगवान कभी किसी से कोई कामना नहीं करते, लेकिन आज भगवान बाल कृष्ण के रूप में यशोदा मैया से कामना कर रहे हैं और कामना करते हुए कह रहे हैं, ताम स्तन्य कामम आसाद्य मथनंती जननीं हरिम। मथते हुए, दधी का मंथन करते हुए जननी से हरि कामना कर रहे हैं। सुखदेव जी भगवान स्पष्ट ही कह दिए हैं, दधी का मंथन करते हुए जननी मतलब माँ, माँ से हरि भगवान बाल कृष्ण के रूप में ताम स्तन्य कामम, किसकी कामना कर रहे हैं? स्तन की दूध की कामना। और जब स्तन के दूध की कामना कर रहे हैं तो उसी समय में क्या हुआ भैया? जब गोद में आकर के बैठे तो यशोदा मैया इतना भक्ति कर रहे थे, तो वो भक्ति अब गोद में आ गए कन्हैया, तो उसके बाद में उसका ध्यान जो है वो टूट गया। ध्यान टूटा। जब ध्यान टूटा तो यशोदा मैया लाला को दूध पिलाने लगी। उसी समय में क्या हुआ? इतने देर तक के भक्ति कर रही थी यशोदा मैया, तो
उन्हें पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही लाला को प्राप्त कर ली, लाला उनके गोद में आकर के बैठ गए। तो गोद में बैठने के बाद में यशोदा मैया का ध्यान कहाँ चले गया? संसार की ओर चले गया। फिर से घर के चिंतन करने लग गई। इतने देर तक के भगवान का चिंतन की तो भगवान को प्राप्त कर ली, लेकिन भगवान की प्राप्ति के बाद में यशोदा रूपी जीव जो है पुनः देह और गेह का चिंतन करने लगी। जब देह और गेह का चिंतन करने लगी तो यशोदा मैया ने क्या किया था? घर के चूल्हे में गंगी नाम के गाय का दूध जो है वो पकाने के लिए रख करके आ गई थी। तो चूल्हे की आग जो है वो ज्यादा जलने लगी, और चूल्हे की आग जब ज्यादा जलने लगी तो वो जो दूध है वो उफन करके आग में जल करके दूध के जलने की बू नाक में आ गई माँ यशोदा के। और जैसे ही नाक में आई ना तो लाला को कहने लगी, ए लाला तनिक देर ठहर जा बेटा, मैं दूध को पकाने के लिए रखी थी, वो दूध उबल करके जल रहा है बेटा, एक काम कर लाला मैं उतार करके आ जाती हूँ, उसके बाद में तुझे जितना जी भर के दूध पीना होगा तो दूध पी लेना। लाला ने कहा, ए मैया इतने देर तक के तूने भक्ति की, मुझे प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद में फिर से भटकने के लिए संसार में जा रही है, फिर से घर का चिंतन कर रही है। जब घर का चिंतन कर रही है अब तेरा मन कन्हैया के ऊपर में नहीं है। ये बोलते हुए यशोदा मैया तो कन्हैया को बिठाए और चली गई अंदर घर की ओर। लेकिन लाला ने कहा, मैया तूने मुझे त्यागा है, तूने मुझे छोड़ा है, तूने मेरा त्याग किया है, तो याद रखना तुम्हारे जीवन में मैं दंड अवश्य ही दूंगा। जो व्यक्ति भगवान संसार के लिए भगवान का परित्याग करता है, रिश्ते के लिए, नाते के लिए, परिवार के लिए, पुत्र के लिए, कलत्र के लिए जो भगवान का त्याग करता है, तो याद रखना भगवान उसे दंड अवश्य ही देते हैं, क्योंकि सारा परिवार तो मेरे श्याम है, दूसरा तो कोई और परिवार है ही नहीं। और इस परिवार के लिए, अरे भगवान के लिए अगर कहीं हम दुनिया को छोड़ते हैं तो ये तो चल सकता है, लेकिन दुनिया के लिए भगवान को छोड़ना ये संभव। यशोदा मैया भगवान को छोड़ी है, और भगवान ने कहा, जब तूने मुझे छोड़ा है यशोदा मैया तो तुम्हें मैं दंड दे करके रहूंगा। और दंड देने के लिए भगवान ने क्या किया? यशोदा मैया के घर के अंदर जाते ही जितने भी बंदर भालू हैं सबको बुलाए, और सबको बुला करके गोप ग्वाल को बुला करके जितने भी दही और माखन थे सबको बांट दिए। और बांटने के बाद में जो घड़े में दही का मंथन कर रही थी यशोदा मैया, दही बिलो रही थी, उसी घड़े को उठा करके यशोदा मैया के घड़े को उठा करके भगवान कन्हैया ने क्या किया? ऊपर उठा करके दनाक ले, धड़ाम से आवाज आए। जब धड़ाम से आवाज आए ना तो यशोदा मैया डर गई, डर करके भागते हुए बाहर आई। जब बाहर आई ना तो भगवान कन्हैया कैसे बैठे हुए थे? जैसे पुलिस वाले को देख करके एक चोर डरता है, कैसे बैठे हुए थे? चौर्य विसंकिते क्षणम। सुखदेव जी महाराज स्पष्ट लिखे हैं ना, चौर्य विसंकिते क्षणम। एक चोर की भांति भगवान डर करके बैठे हुए हैं। और जब डर करके बैठे हुए देखे कन्हैया को तो यशोदा मैया कहने लगी, ए लाला तने ठीक किया, लाला तने ठीक किया, अरे बंदर भालुओं को माखन बांट दिया, दही बांट दिया, तने ठीक किया, लेकिन मेरी 80 साल के जुगाड़ की मटकी तने काहे फोड़ डाली लाला? 80 साल उम्र भी बता रही है। देखे ना कई ठन घर में वो चिन्हा रखे रही थे, मोर बूढ़ी सास हाथ के हरे ऐसे ही चिन्हा नहीं रखे रही थे। यशोदा मैया कहने लगी, 80 साल के सिझोए मोर गगरिए बेटा, 80 साल के सिझोए मोर मटकी बेटा, काबर फोड़ रहे हो बे लाला? कहने लगे भगवान, ए मैया तुम्हें दुख हो रहा है किस चीज का? घट के फूटने का। भगवान ने कहा, मैया जब तक के घट को फोड़ोगे नहीं, जब तक के घट से नाता तोड़ोगे नहीं, तो घट घट के वासी को जानोगे कैसे? कौन से घट की बात कहे भगवान यहाँ पर? क्या वो मिट्टी का घट? नहीं भैया। कौन से घट? क्षिति जल पावक, ये शरीर रूपी घड़ा। क्षिति जल पावक गगन समीरा,
पंचरचिताया अधम शरीरा। कौन सा घट? ये मानव शरीर रूपी घट। इस घट से जब तक के तुम नाता नहीं तोड़ोगे, इस घट से जब तक के तुम इस घट को जब तक के तुम फोड़ोगे नहीं, तो वो श्याम पिया से तुम्हारा मिलन कैसे होगा? वो श्याम से मिलन तुम्हारा कैसे होगा? यशोदा मैया कहने लगी, लाला तू आजकल बहुत उपद्रवी हो गया है बेटा, आज मैं तुझे दंड दे करके रहूंगी। दंड देने के लिए यशोदा मैया ने क्या किया? हाथ में छड़ी ली और छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला को दौड़ाने लगी। देखे हो ना, देखे हो लड़का मन अपलंकर थे तो महतारी मन उल मारे बर दौड़ा थे, तो कतका धुरिया मारे बर दौड़ा थे। एक घर ले दू घर, एक घर ले दू घर, ओकले ज्यादा नहीं जाए। ऐसा नहीं पूरा गांव भर की जरते रही हो, आबे नहीं रे टूरा ऐसे चुप बैठ जाते हो। तो यशोदा मैया भी गई, दौड़ा रही है लाला को। कुछ दूर तक के यशोदा मैया पहुंची और कुछ दूर तक के दौड़ाने के बाद में यशोदा मैया थक गई। तो थक करके यशोदा मैया हाथ की छड़ी को वहीं पर छोड़ दी और छोड़ करके क्या करती है? वहीं पर बैठ जाती है। अब हम लोग कथा में सुने हैं भैया कि गोकुल गली अति सांकुरो, गोकुल की गली बड़ी सकरी गली है। तो सकरी गली है तो जहां पर दो का निर्वाह नहीं हो सकता। गोकुल की गली इतनी सकरी, आज जाकर के देखेंगे तो वहां पर चौड़ी चौड़ी गलियां हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि गोकुल की गली अति सकरी गली है जहां पर दो का निर्वाह नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो 3 लोग भाग रहे हैं, 3 लोग भाग रहे हैं। कौन कौन? पहला यशोदा मैया, दूसरा कन्हैया और तीसरा हाथ की छड़ी। थोड़ा ना थोड़ा तो जगह बनाएगी हाथ की छड़ी, तो इसीलिए 3 लोग भाग रहे हैं। लेकिन वहां पर तो 2 का भी निर्वाह नहीं हो सकता। तो कौन सी गली में भाग रहे हैं भगवान? प्रेम गली अति साकरे जामे दो न समाए, जब हरि है तब मैं नहीं, जब मैं हूँ हरि नाही, जब मैं हूँ हरि नाही। कौन सी गली है? प्रेम की गली में भगवान भाग रहे हैं। और जैसे ही थक करके यशोदा मैया बैठी, लाला अपने आप ही यशोदा मैया के पास में आए और यशोदा मैया से कहने लगे, ए मैया ले मुझे बांध ले, ले मुझे पकड़ ले। अब कथा में सोचने का विषय है भैया, इतने देर तक के भगवान भाग रहे थे, यशोदा मैया भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया बैठी ना, जैसे ही यशोदा मैया बैठी, लाला अपने से आए और अपने से आकर के कहने लगे, अरे मैया मुझे अब बांध ले। तो इसका कारण क्या होगा? कथा में मन में तर्क तो जरूर होता है, तो इसका भी तो कुछ कारण होगा कि भगवान इतने देर तक के भाग रहे थे, उसके बाद में अपने आप ही आकर के कहने लगे, जब बैठ गई थक करके तो अपने आप ही कहने लगे कि ये मैया मुझे बांध ले। इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि इतने देर तक के यशोदा मैया के हाथों में थी छड़ी। पहला कारण, इतने देर तक के यशोदा मैया के हाथों में थी छड़ी। जैसे ही वो छड़ी का त्याग करती है, भगवान अपने आप ही आकर के बंधन में बंध जाते हैं। तो ये जीव रूपी यशोदा, ये जीव रूपी यशोदा के लिए छड़ी क्या है? ये जीव रूपी यशोदा के लिए छड़ी है मानव जीवन का अहंकार। जब तक के अभिमान का परित्याग नहीं करेगा जीव, तब तक के भगवान बंधन में बंधने वाले, अभिमान का त्याग करने की आवश्यकता है, तब जाकर के भगवान बंधन में बंधते हैं। दूसरा कारण, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण था, आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं और उसके पीछे पीछे कौन भाग रहा है? यशोदा मैया। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे यशोदा मैया। तो कोई भी आदमी सामने सामने भाग रहा है, आप उसका पीछा कर रहे हैं, तो आपका नजर, आपका नयन वो भागने वाले के शरीर के कौन से भाग को देखेगा? कौन से भाग को देखेगा? ये आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे आप भाग रहे हैं, तो आप उसके शरीर के कौन से भाग को देखेंगे? पीठ को ही देखेंगे?
शास्त्रों में कहा गया है भगवान की पीठ में अधर्म का वास होता है। भगवान की पीठ में अधर्म का वास होता है। भगवान को प्राप्त करना है तो हमें धर्म के मार्ग में चल करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अधर्म के मार्ग में भगवान मिलने वाले ये दो कारण था जो भगवान अपने आप ही पकड़ में आ गए। और जैसे ही पकड़ में आए ना तो कहने लगी यशोदा मैया, आज मैं तुझे उखल में बांध करके रहूंगी लाला, आज मैं तुझे उखल में बांध करके ही रहूंगी। और जैसे ही लाला से कहने लगी उखल में बांधने की बात, तो लाला फिर से डर गए और डर करके कहने लगे, ठीक है मैया तुम मुझे बांधना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं बांधने के लिए, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो मैया, पहले मेरी बात तो सुन लो। तो कहने लगी क्या बात सुनना है? नहीं नहीं मैया मेरी बात सुन लो। तो भगवान के कहने पर यशोदा मैया, ठीक है मैं सुनूंगी, लेकिन चल पहले उखल के पास में चल। उसको उखल के पास में लेकर के गए और जैसे ही उखल के पास में लेकर के गए ना तो भगवान ने एक नई लीला का शुभारंभ कर दिए। कौन सी लीला का शुभारंभ कर दिए? तदपि द्वयि अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। यशोदा मैया क्या कर रही है? उखल में करके रस्सी से करके भगवान को बांध रही है, रस्सी से करके भगवान को बांध रही है। लेकिन भगवान उस रस्सी में बंध नहीं रहे हैं। क्यों? जैसे ही गठान देने का समय आता है उसी समय में 2 अंगुल की छोटे हो जाए, डोरी जो है 2 अंगुल के छोटे हो जाए। जब डोरी छोटे हो जाए ना तो यशोदा मैया हासे घलो और रोए घलो। हासे काबर? ये दुए चंगुल छोटे काबर होते कि खासे, और रोए काबर कि ये लइका बंधावत काबर नहीं कई रोए। और ये माता के स्वरूप में ही दिखाई देता है भैया, ये माँ के स्वरूप में ही दिखाई देता है और दूसरे स्वरूप में दिखाई नहीं देता, केवल माँ के स्वरूप में ही दिखाई। कहने लगी यशोदा मैया मन ही मन, अरे ये लाला बंध क्यों नहीं रहे हैं? तो यशोदा मैया चिल्लावे, जतका गोपी रहा है तीन मतलब चिल्लावे, अरे ब्रज के छोरी लाना खोज खोज के डोरी एक है। वो जितनी भी गोपियां हैं सब के सब कहने लगी, अरे मैया हम लोग कहाँ से डोरी लेकर के आए? जतका ठंग डोरी रही से सबोक सबोलत लांडरेन मैया, घर में एको ठंग डोरी नहीं है मैया, अब हमन कहाँ डोरी लानबो? तो यशोदा मैया की थे, अरे घर के डोरी नहीं पूरा थे तो गाय बांधे गेरवल धर के आओ कहे। अरे घर की रस्सी अपूर्ण हो गई, घर की रस्सी अपूर्ण हो गई भैया, लेकिन भगवान नहीं बंधे। जब नहीं बंधे ना तो सबसे पहले बात तो हम लोग ये जान लें कि भगवान बंधते किस डोरी में है, भगवान किस डोरी में बंधते हैं। तो किस डोरी में बंधते हैं भगवान? हाँ, जननी जनका, कौन सी डोरी? जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनाही बांधे बरे डोरी, समदरसी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जनम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसही धन जैसे। कौन सी डोरी में भगवान बनते हैं? प्रेम की डोरी में। संसार के रिश्ते को हम लोग कच्चा धागा कहते हैं, प्रेम की डोरी में भगवान को बांधा जा सकता है। भगवान किसी और डोरी में नहीं बनते बल्कि प्रेम की डोरी में भगवान को बांधा जा सकता है। अब देखें 2 अंगुल की दूरी का अर्थ क्या है? केवल 2 अंगुल ही छोटा क्यों हो?
चाहे तो 3 अंगुल हो सकता था, चाहे तो 4 अंगुल हो सकता था, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल 2 अंगुल की दूरी ही मानव जीवन में, वो 2 अंगुल की दूरी का नाम है, एक का नाम है अहमता और एक का नाम है ममता। अभिमान और प्रेम, मोह, अभिमान और मोह, यही जो है वो दोनों भगवान को प्राप्ति के लिए 2 अंगुल की दूरी है। इसीलिए तो हमें क्या करना होगा, इन 2 अंगुल की दूरी को भगवान के चरणों में ले जाकर के समर्पित करना होगा। तो ये 2 अंगुल की दूरी समर्पित कैसे होगी? 2 अंगुल की दूरी समर्पित कैसे होगी? जिसको हम लोग कह रहे हैं साधारण बोली में, साधारण बोली में मैं और मेरा, मैं और मेरा, और मैं और मेरा, मैं और मेरा का अगर कहीं हमें समर्पण करना है तो यही परिवर्तित कर दो, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जिसे हम लोग कह रहे हैं मैं और मोर, उसी को कह दो तय और मैं मेरा में मरना है, तय तेरा में तरना है। मैं मोर में मरबे, तय तोर में तरबे। इसीलिए जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा है। अरे ये संसार में भगवान की कृपा से ही ये जीवन चल रहा है। जब भगवान की कृपा से ही ये जीवन चल रहा है तो अपना क्या है इस संसार में? हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस संसार को छोड़ करके चले जाना है। तो मेरा क्या चीज है? अरे तू लाखों एकड़ का पट्टा क्यों ना बना ले रे जीव, अंतिम में तेरे लिए केवल 3.5 हाथ ही काम आएगा, और वो भी कब तक के? तुझे भूंजते तक के, उसके बाद में वो भी निरस्त हो जाएगा। तू लाखों एकड़ का पट्टा क्यों ना बना ले, तू लाखों एकड़ की जमीन संग्रहित क्यों ना कर ले, लेकिन अंतिम समय में केवल 3.5 हाथ ही नसीब होगा, और वो भी केवल तुझे जलाते तक। दूसरा और कोई काम आने वाला नहीं है। उसी स्थान पर, जिस स्थान पर तुझे जलाया जा रहा है, 4 दिनों के बाद में उसी स्थान पर दूसरे को भी जलाया जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या है? इसलिए भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। अंग्रेजी का सुंदर सा भाव है, टेक माई लाइफ एंड लेट इट बी कॉन्सेंट्रेट लॉर्ड टू थी। हे भगवान, मेरा जीवन तेरा है। टेक माई व्हील एंड मेक इट थीन, इट शैल बी नो लॉन्गर माइन। हे भगवान, मेरी इच्छा तेरी है। टेक माई हार्ट, इट इज थीन, वन इट शैल बी द रॉयल थ्रोन। हे भगवान, टेक माई हार्ट, हार्ट मतलब होता है हृदय। हे भगवान, मेरा हृदय तेरा है। टेक माई इंटेलेक्ट एंड अस एवरी पावर अस थाउ सॉल्ट चूज। हे भगवान, मेरी बुद्धि तेरी है। टेक माई सेल्फ, सेल्फ मतलब स्वयं होता है। टेक माई सेल्फ एंड आई विल बी एब्रोनली ऑल फॉर थी। हे भगवान, जब मेरा जीवन तेरा है, मेरा जीवन तेरा है, मेरी इच्छा तेरी है, मेरा हृदय तेरा है, मेरी बुद्धि तेरी है, तो मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ परमात्मा, मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ। मैं कौन सा अलग हूँ? आप मेरे अंशी हैं और मैं तुम्हारा अंश हूँ। तो यही है समर्पण का भाव कि सब कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दो। यहाँ संसार में मेरा कुछ नहीं है भैया। गुलिस्तां में जाकर जो हर गुल को देखा, कहाँ? गुलिस्तां में जाकर जो हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, समाया है जब से तू नजरों में मेरे, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। यशोदा मैया लाला को बांध नहीं पा रही है, क्योंकि माँ के हृदय में ही, माँ के स्वरूप में ही हमें देखने को मिलता है भैया। माँ के स्वरूप में ही हमें देखने को मिलता है कि नौरस माता कहा जाता है, और माँ ही पल भर में काली बन सकती है, माँ ही दुर्गा बन सकती है, माँ ही चंडी बन सकती है। माँ की जो सेवा करना जान जाए, जिसने माँ की सेवा करना जान लिया, क्योंकि माँ के चरणों में ही सारा तीर्थ है, सारा धाम है, और दूसरे चारों धाम करने की हमें आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने माता पिता की सेवा कर ली,
ली। जिस व्यक्ति ने माता पिता के चरणों को अपना मान लिया, सबसे बड़ा गहना मान लिया, उसके जीवन का बेड़ा पार। तो ऐसे ही उसे ऐसे ही मुक्ति मिल जाती है। अरे कुछ ना बनो तो ना बनो, कम से कम श्रवण कुमार तो बन जाओ। माता पिता की सेवा करो भैया, क्योंकि माँ ही भगवान है। क्योंकि माँ के स्वरूप के अंदर में, माँ के स्वरूप के अंदर में साक्षात माँ भगवती का वास कहा गया है। शास्त्रों में माँ भगवती का वास कहा गया है। और माँ भगवती को प्रसन्न करने हेतु अपने मन से, मन में भगवान के साथ साथ माँ भगवती का भी स्मरण करे। भगवान पिता है तो माँ कौन है? माँ भगवती का स्वरूप है। माँ भगवती की स्तुति करें। सुशोभित मैया असुर संहारे, हाथ सुशोभित मैया असुर संहारे। दसमत फूल की माला सजे है नवलखा हारे, दसमत फूल की माला सजे है नवलखा हारे। दसमत फूल की माला
सजे है नवला खारे दसमत फूल के माला सजे है जगमग जगमग ज्योत जलत है मैया के द्वारे जगमग जगमग ज्योत जलत है मैया के दुआरे जगमग जगमग ज्योत जलत है मैया के द्वारे जगमग जगमग ज्योत जलत है मैया के दुआरे मैया जी के कृपा से जीवन संवारे मैया जी के मेरा पास जीवाना समारे मैया जी की कृपा से जीवन संवारे मैया जी के मेरा पास जीवाना समारे हे सुधारा दिखे शीतला मैया मोर गावे घर के ले मतारे बैठे शीतला मैया हो माँ सुधारा देखे शीतला मैया और गावे घर की मतारे बैठे शीतला मैया ले मतारे बैठे शीतला मैया मोर गावे घर के ले मतारे बैठे शीतला मैया हो माँ ले मतारे बैठे शीतला मैया और गावे घर की मतारे बैठे शीतला मैया फूल देखे वाड़ी मैया सेवक द्वारे आए 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 तोर तरस से हो मैया सब सुख पाए 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 जन जन के तय दुख मिटा के बिगड़ी बनाए जन जन के तय दुख मिटा के बिगाड़े बनाए जन जन के तय दुख मिटा के बिगड़ी बनाए जन जन के तय दुख मिटा के बिगाड़े बनाए देव निरंजन महिमा